सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अब भी नहीं आई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी का गुणगान करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी जीवा से, हमारी जीभ से गुरु जी बुलवा रहे हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। वो आज्ञा दे रहे हैं तो हम जय गुरु जी भी बोल पा रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जब लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, जैसे कि ये हुआ, और जिस दिन ये हुआ उस दिन पूजा आंटी के घर मंथली सत्संग था और बात कुछ भी नहीं थी। हमारा एक लक्ष्मी नगर में घर था जो गुरुजी ने 8 साल बाद सेल कराया, क्योंकि वो सेल ही नहीं होता था। हम लोगों ने इतनी कोशिश करी, जो रेट उसका था हम उससे डाउन भी गए, बट उसे कोई खरीदता नहीं था। गुरुजी ने 25 जुलाई 2022 को वो घर सेल कराया। उसके बाद उसकी पेमेंट हमारे पास आके रखी थी और मेरे अंकल मुझे हर दूसरे चौथे दिन बोलते थे इसे घर में नहीं रखते, इसको बैंक में डाल देते हैं। मैंने कहा गुरुजी ने घर में रखवाई है, इसे घर में ही रखे रहने तो, ये बैंक में जानी होती तो पहले ही चली जाती। अब उन्होंने घर में रखवाई है तो कुछ रीजन होगा। जब पूजा आंटी के घर उस दिन सत्संग था तो मैं और पूजा आंटी किचन में सेवा कर रहे थे, तो मेरा ब्रदर कहता है मैं दुखी हो गया, वो मकान बिक नहीं रहा। तो दीदी कहती है इसे दे दे, ये खरीद लेगी। अब इसको सुनने के बाद मैं थोड़ी देर शांत थी और मेरे दिमाग में गुरुजी ने वो सारे सत्संग खड़े करे जो इस घर में हुए हैं, जिसे शेयर करने की आज्ञा गुरुजी ने पूजा आंटी को नहीं दी, वो मैं शेयर करूंगी। तो जब ये बात हुई तो मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा एक बार देख कर आओ, गुरुजी के सत्संग वाले दिन ये बात हुई है। लॉजिक है, क्योंकि जब गुरुजी हमारी लाइफ अपने हाथ में ले लेते हैं तो इत्तेफाक नहीं होते, प्लानिंग होती है। तो मेरे अंकल और मेरे ब्रदर आकाश अंकल, वो दोनों आए, यहाँ घर देख कर गए और ये डाउट में थे। किस रीजन से डाउट में थे मुझे नहीं पता। फिर हमने ये बोला कि मैंने और दीदी ने डिसाइड किया कि इनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो इनसे घर जाके बात करियो। सत्संग हो गया। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी वो मकान लेना है या नहीं लेना, यस या नो का जवाब दे दो। तो गुरुजी के दरबार में व्हाइट कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर्स उस दिन लगा रखे थे और जैसे ही मेरा सवाल खत्म हुआ वो हिलने लगे। ये गुरुजी की आज्ञा थी। और मैंने इन्हें घर जाके ये बोला, मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है, मुझे गुरुजी ने दरबार में बोला है तो मैं डाउट में नहीं हूँ। अपने डाउट क्लियर करने गुरुजी के सामने जाके बैठो, वो क्लियर करेंगे। इस घर के सत्संग इतने अमेजिंग है, इतने अमेजिंग है, मुझे नहीं लगता कि इस घर से पवित्र घर कोई होगा। इस घर की बालकनी से लगी हुई है दूसरी बालकनी। उस घर में एक आंटी रहती थी और उनकी बहू रहती थी। वो एक दिन मेरी सिस्टर को फोन करके कहती है, तेरी बालकनी में कोई वाइट कपड़ों में खड़े हैं, गोरे चिट्टे से, गंजे से, तुम वापस आ गए क्या? तो मेरी सिस्टर ने बोला कि वो भी 2 मिनट के लिए सुन हो गई। तो कहती है वो जो दिख रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ मुझे वो दिख रहे हैं। तो दीदी ने कहा वो गुरुजी हैं, हम वापस नहीं आए, हम तो वहीं रह रहे हैं। सॉरी गुरुजी, वो शब्द मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो एग्जैक्ट मुझे बताया गया था। माफी इन गलत शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए, सॉरी। उसके बाद मेरी, जब ये मकान में दीदी रहती थी और वो जब छोड़ के चली गई थी, तो मेरी इससे फोन पे बात होती रहती थी, क्योंकि मैं उस टाइम बैंगलोर में थी। तो मुझे एक दिन ये बताती है कि बराबर वाली आंटी कह रही है तेरे घर में से पूरी की और आलू टमाटर की सब्जी की खुशबू आ रही है, जबकि घर खाली पड़ा है। जब ये यहाँ पे रहती थी तो ये जियाजी और भैया एक दिन बालकनी में खड़े हैं और इसने मुझे बताया, हमें इतना तेज रोजेस का झोंका आया कि हमें लगा गुरुजी हमारे बराबर में आके खड़े हैं। ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी। उन्होंने क्या प्लान करके आगे के लिए रखा है उस पर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी औकात नहीं है उस चीज को सोचने की। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी जिंदगी में समय आएगा कि हम ये कहेंगे कि ये मकान पायल आंटी ने खरीदा। मैं कहूँगी मैंने नहीं खरीदा, ये उन्होंने मेरी झोली में डाला है, क्योंकि मेरी औकात नहीं है कुछ खरीदने की। लोगों के पास पैसों के बैंक बैलेंस रखे रहते हैं, वो खरीद नहीं सकते एक भी चीज अगर आज्ञा उनकी नहीं है। उन्होंने आज्ञा दी तो आज यहाँ पायल और मनीष का नाम हो रहा है। ये घर, ये जगह गुरुजी की थी, गुरुजी की है और गुरुजी की रहेगी। 1-1.5 साल ये घर रेंट पे रहा और जो हस्बैंड वाइफ यहाँ रहते थे वो गुरुजी को नहीं जानते थे। और उन्होंने, वो मोमडन फैमिली थी। जो लेडी थी उसने एक दिन मेरे ब्रदर को फोन करके बोला, ये जो सीढ़ियां हैं, जिस सीढ़ियों से चढ़ के हम ऊपर आए हैं,
उन सीढ़ियों से कोई लाल रंग का तांत्रिक जैसा चोला पहन के, गोरा चिट्टा वो आदमी, सर पे उनके बाल नहीं थी, वो नीचे उतरे और मुझे देख के हंस रहे थे। मुड़ के उन्होंने उन आंटी को देखा और उनको स्माइल पास करके गए। ये ना संगत जी वो चीज है जिनके लिए हम तरसते हैं। मैं बहुत तरसती हूँ कि मुझे गुरुजी कभी ऐसे देख के स्माइल करें। वो उन आंटी को दिख रहे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे गुरुजी हैं कौन। और उन्होंने तांत्रिक जैसा चोला इसलिए बोला क्योंकि वो मोमडन थे, तो उनको ये नहीं पता था कि वो है क्या। और हमारे गुरुजी खुले चोले पहनते हैं। आज भी गुरुजी ने खुला ही चोला पहना हुआ है। तो इस तरीके से गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स इस घर पे, इस गली पे, इस मोहल्ले पे दी है कि ये घर में मैं कहूँ चाहे कोई भी जाति धर्म का लोग रहे, कोई भी इंसान रहे, उसके ऊपर गुरु कृपा होगी ही होगी। क्योंकि गुरुजी जो एक जगह चुन लेते हैं ना, उसके ऊपर हक सिर्फ गुरुजी का है। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, हमें मौका मिला यहाँ खड़े होने का, उन सीढ़ियों से ऊपर आने का जिसपे गुरुजी चले हैं, उस घर में बैठने का जिसमें गुरुजी बैठे हैं, रहते हैं, संगत को महसूस कराते हैं। तो संगत जी दिल से शुक्राना करके जाइएगा। आज इस धरती पे कदम रखने से ना पता नहीं गुरुजी ने हमारे कितने कर्म काट दिया। तो सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। आपने यहाँ खड़े होने की आज्ञा दी, आज इसके लिए ही बहुत बहुत शुक्राना। और जिस दिन ये घर की बात हुई थी, मैंने पूजा आंटी से कहा था, मैंने कहा बहन तैयारी कर ले, इतनी संगत आएगी ना हम संभाल नहीं पाएंगे। और आज यही हो रहा है। क्योंकि उसने मुझे बोला तू 40-50 का अप्रोक्सीमेट लेके चल। मैंने कहा वो मैं नंबर पे नहीं, बट मुझे गुरुजी ने जो महसूस कराया बहुत संगत आएगी। उसका रीजन ये था कि गुरुजी को हम सबको ब्लेस करना था। कोई मेंटली, कोई फाइनेंशियली, कोई हेल्थ इशू सबसे गुजर रहा है। पता नहीं आज कितनों के कर्म गुरुजी ने काट दिए। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत की तरफ से शुक्राना। जो दरबार दर्शन नीचे नहीं कर पा रहे उनकी तरफ से भी शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी। और माफी इसलिए कि जब मैं यहाँ चाय प्रसाद खा रही थी तो गुरुजी मुझे कहते हैं एक प्लेट और खा, लेकिन मेरी सेवा के लिए मुझे बुला लिया तो मैं नहीं खा पाई। और संगत जी आधे घंटे से एक प्लेट वहां लगी रखी है, पूजा आंटी और लगा के दिए जा रही है, उसे कोई खा नहीं रहा। तो मैं जब यहाँ पर आकर बैठी भोग लगाने तो गुरुजी कहते हैं जाके खा ले, इसलिए मैंने वो वहां खड़ी होके खाई। उन्हें पता है उन्होंने 2 प्लेट प्रसाद आज क्यों खिलाया, पता नहीं मेरी कौन सी बीमारी काटी है। तो वैसी बहुत बीमारियों में घिरी रहती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। लव यू सो मच। बख्शना मेरे बख्शनार, मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को, बुरी संगत से बचाना गुरुजी। अच्छे बुरे की समझ नहीं चाहिए, बस आपकी इंस्ट्रक्शंस चाहिए। आप देते रहो, हम चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी मुझे सुनने के लिए।